Hello students, myself Rahul Trivedi. Welcome in my YouTube channel Rahul Survive. नीट स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से हम लेकर के आए एक नया टॉपिक वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बेटा नीट में आज से कई सवाल आते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट, स्टेम, लीफ, रूट में वेस्कुलर बंडल किस प्रकार के। बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो वेस्कुलर टिश्यू से दो जगह से आते हैं, टिश्यू प्लांट टिश्यू से और दूसरे आते हैं एनाटॉमी से। तो आज हमारी स्टडी जो होगी वह एनाटॉमी बेस्ड होगी, जहां पर हम बात करेंगे कंजॉइंट, कोलेटरल, बाइकोलेटरल के साथ साथ रेडियल और कंसेंट्रिक टाइप के वेस्कुलर बंडल के बारे में। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वेस्कुलर बंडल क्या है? सबसे पहले आपको बता दें कि पौधों में या प्लांट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम ना होने के कारण ये अपने मटेरियल्स यानी फूड, मिनरल्स, वाटर, अदर सब्सटेंस को एक स्पेसिफिक टाइप टिश्यू के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसलोकेट करते हैं। तो इन मटेरियल को ट्रांसलोकेट करने वाले टिश्यूज को हम वेस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक कहते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑलरेडी आपने पढ़ा प्लांट टिश्यू में कि ये जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से जाइलम जो होता है उसका जो मेन फंक्शन है वो मिनरल्स और वाटर को सॉइल सरफेस से अपलोड करके और फोटोसिंथेसिस पार्ट तक ले जाता है, जबकि जो फ्लोएम होता है पत्तियों में निर्मित फूड को या फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट को, फूड को पौधे के सभी भागों में भेजने का काम करता है। यानी डायरेक्शन अगर हम देखें तो जाइलम की नीचे से ऊपर की तरफ, जबकि फ्लोएम की सभी दिशाओं में होती है। तो ये था थोड़ा सा रिकैप मैंने दिया आपको, कहां से? प्लांट टिश्यू से। आज हम बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यू की एनाटॉमी में। तो वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जब भी हम किसी प्लांट के स्टेम, लीफ या रूट का टीएस या एलएस पढ़ते हैं तो उसमें वेस्कुलर टिश्यू एक हेडिंग आता है, और यहां से नीट में कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि रूट में वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, लीफ में वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, रूट में वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं। सारा बेसिस आज इस बात पर बात करते हैं। यानी अगर हम देखें तो बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन, यहां पर जो भी हम बात कर रहे हैं इज द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम वेस्कुलर बंडल को बेटा देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पहला होता है कंजॉइंट वेस्कुलर टिश्यू, दूसरे होते हैं हमारे रेडियल वेस्कुलर टिश्यू, और तीसरी प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं कंसेंट्रिक वेस्कुलर टिश्यू। तो ओवरऑल आपको एक बात ये पता चल गई कि जब भी हम एनाटॉमिकली स्टडी करें तो इन तीन में से कोई एक ऑप्शन होता है। अब कौन सा किसमें पाया जाता है और क्या होता है जानने के लिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल की। तो सबसे पहली बात तो कंजॉइंट होता क्या है, हम इस पर बात करते हैं। देखिए कंजॉइंट का मतलब होता है बेटा हिंदी में संयुक्त, आपस में जुड़े हुए, यानी जाइलम
and phloem associated each other। अगर जाइलम और फ्लोएम एक साथ आपस में जुड़े होते हैं, ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? कंजॉइंट बोलते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड ऑन सेम रेडियस। दो बातें मैंने बताई, एक तो जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े होंगे, और दूसरी बात क्या बताई गई कि एक ही रेडियस पर ये व्यवस्थित होते हैं। देखिए कैसे होते हैं इसमें। सबसे पहला अगर पॉइंट देखा जाए कि कंजॉइंट क्या है बेटा, तो कंजॉइंट में हम देखेंगे कि एक वेस्कुलर बंडल ये है, और इस वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर एसोसिएटेड टुगेदर, यानी जाइलम और फ्लोएम आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं। यहां पर ये फ्लोएम है और ये आपको दिखाया जा रहा है जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम जब आपस में जुड़े होते हैं, एक साथ संयुक्त होते हैं, एसोसिएटेड टुगेदर होते हैं, तो हम बेटा इनको बोलते हैं कौन सी कंडीशन? इस कंडीशन को हम कहते हैं कंजॉइंट कंडीशन। अब दूसरी बात मैंने क्या कही कि जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज ऑन सेम रेडियस। तो जब सेम रेडियस में है, इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे ये स्टील है, आपको बताया गया प्लांट टिश्यू में स्टील इंडोडर्मिस के बाद का जितना भी एरिया होता है पिच तक, या पिच टू इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस टू पिच के बीच का जितना भी एरिया होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं स्टील। तो अगर स्टील के अंदर जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ऐसे, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? कंजॉइंट कंडीशन। अब यहां पर देखिए जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर लोकेटेड ऑन द सेम रेडियस। अगर हम देखें इनके जुड़ने का जो सिस्टम है वो एक ही रेडियस पर व्यवस्थित है। अब देखिए यहां पर कई बार क्या होता है, जो कंजॉइंट होते हैं ये लिखा रहता है बाई कोलेट्रल और कोलेट्रल। इनका क्या मतलब होता है? तो यहां पर हम बात करते हैं। अब जैसे ये कंजॉइंट है, अब कंजॉइंट को हम लिखा होता है कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल। व्हाट डू यू मीन अबाउट द कोलेट्रल एंड बाई कोलेट्रल? देखिए ये जो रिलेटिव पोजीशन है ये जाइलम और फ्लोएम के अटैचमेंट की है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर हमने कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल कंजॉइंट के दो पार्ट किए। देखिए को मीन्स साथ में और लेटरल मीन्स पार्श्व में। एक तरफ जुड़ा हुआ है या दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, इसके आधार पर कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक है कोलेट्रल, दूसरा होता है बाइकोलेट्रल। अब जैसे कोलेट्रल की बात करें तो कोलेट्रल में हम क्या देख रहे हैं कि जाइलम के वन साइड पे, केवल वन साइड पे आप देखेंगे यहां पर फ्लोएम जुड़ा हुआ है, इस द जाइलम। इसकी एक साइड में अगर फ्लोएम जुड़ा हुआ है या फ्लोएम के एक साइड पे जाइलम जुड़ा हुआ है तो हम इससे बोलते हैं कोलेट्रल। अब ये हो गया कंजॉइंट कोलेट्रल। जबकि अगर हम देखें एक दूसरे फिगर में, इस तरीके से हम देखते हैं कि सेंटर में इस प्रकार से जाइलम है और इसके दोनों तरफ इस प्रकार फ्लोएम लगा हुआ है, ये फ्लोएम लगा। अब देखो ये क्या हो गया? बाइकोलेट्रल। बाइकोलेट्रल का मतलब दोनों साइड में जुड़ा हुआ फ्लोएम। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो कोलेट्रल का मतलब क्या है? फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड द पेरिफेरी, राइट। और बाइकोलेट्रल का क्या मतलब है? फ्लोएम प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम। फ्लोएम present both side of xylem।
और यहां पर वन साइड जाइलम, बताने की जरूरत नहीं है। अब बेटा इसके बाद कई बार लिखा होता है ओपन और क्लोज, कई बार कई जगह पे लिखा होता है कि कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप, कंजॉइंट कोलेटरल या बाई कोलेटरल, इस तरीके से ओपन और क्लोज क्या यहां पर होता है। तो अब हम क्या करें यहां पर कि बात को आगे बढ़ाते हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये वाले जो अभी केवल कंजॉइंट की बात हो रही है और कंजॉइंट में ये सीन देख रहे हैं आप, या फिर वापस आएंगे इस डायग्राम में। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में इस प्रकार से कैम्बियल स्ट्रिप पाई जाती है, इसका कैम्बियम। देखो पहली बात तो आप समझ जाएं कि कैम्बियम क्या है। कैम्बियम वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। कैम्बियम इज एन मेरिस्टेम्स, इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका काम क्या होता है? प्रोवाइडेड सेकेंडरी ग्रोथ जहां भी पाया जाएगा। अभी हम किसी एग्जाम्पल की बात नहीं किए हैं, इसीलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात समझे। तो कैम्बियम क्या है? इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहली बात, ये वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। दूसरी बात क्या समझनी कि ये क्या करता है? ये सेकेंडरी ग्रोथ को प्रोवाइड करता है। अब जिसमें भी कैम्बियम प्रेजेंट है, अब यहां पर आ जाए वापस, तो वापस जब आए तो कोलेटरल इज टू टाइप बेसिस ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। वन इज ओपन एंड सेकेंड इज क्लोज्ड। अब ओपन का क्या मतलब? इफ कैम्बियम प्रेजेंट, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल क्या है? ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और यदि क्लोज का क्या सीन है? यहां पर कैम्बियम एब्सेंट है। अब जब कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या है? क्लोज्ड है। तो यहां पर हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा? क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर। तो ये था आपका कंजॉइंट कोलेटरल ओपन या क्लोज टाइप, कंजॉइंट बाई कोलेटरल ओपन या क्लोज टाइप। अब देखो यहां पर जो नीट की बात करें, वहां पर कॉन्सेप्ट के साथ कई बार एग्जाम्पल पूछ दिए जाते हैं। तो अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, तो एग्जाम्पल की अगर बात करोगे बेटा तो ध्यान दीजिएगा। अभी मैं क्या बताने जा रहा था आपको कि अब वेस्कुलर बंडल हो गए दो प्रकार के। यहां पर कंजॉइंट की बात हो रही थी। पहला कंजॉइंट कोलेटरल और ओपन। हमेशा आप इस बात को ध्यान रखें कि इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम और जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। फाउंड इन डाइकॉट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म। क्लियर हो गया? कोई भी डाइकॉट स्टेम सब में हमेशा कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप है। या आप यूं देख लें, अगर कोई तना मोटाई में वृद्धि कर रहा है, उसकी थिकनिंग ब्रिथ बढ़ रही है, इसका मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, तो वहां पर हमें क्या करना है? ओपन टाइप। समझ गए? तो फाउंड इन डाइकॉट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म।
अब जरा दूसरी तरफ देखिए, कहीं अगर इस तरीके से है कि कंजॉइंट कोलैटरल के साथ क्लोज लिखा हुआ है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, दो तरीके से एग्जाम्पल बता के आपसे टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल पूछा जा सकता है, या वेस्कुलर बंडल बताकर उसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। दोनों चीजें यहां पर ध्यान दें। तो कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल ऑलवेज फाउंड इन द मोनोकॉट स्टेम। कहां पे पाया जाएगा? मोनोकॉट स्टेम, इसके साथ साथ लीफ में पाया जाएगा, और लीफ के साथ साथ हमेशा ध्यान रखें कि रूट में भी इसी प्रकार के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब देखो बेटा, इसके बाद बाइकोलेटरल की बात करें, बड़ी देर से उधर वो अकेले लिखा हुआ है। तो बाइकोलेटरल की अगर हम बात करते हैं तो बाइकोलेटरल फाउंड इन मेंबर ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली, लाइक कुकुरबिटा, मतलब कद्दू, करेला, खरबूजा, वाटरमेलन, जितने भी इस तरीके के कुकुरबिट्स होते हैं या कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर होते हैं, उनमें हमेशा ये कैसे होते हैं? बाइकोलेटरल्स होते हैं। तो ये हमने बात की यहां पर कोलेटरल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल की, सॉरी कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कहां पे पाए जाते हैं, पूरी इसकी बात की गई। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी कंजॉइंट के बाद अब हम बात करेंगे यहां पर बेटा आपसे किसकी? दूसरा वेस्कुलर बंडल जो था हमारे पास, रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। देखो, रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब ये होता है कि जाइलम और फ्लोएम, पहली बात मैंने क्या बताई कि एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग है। क्योंकि ये कंजॉइंट नहीं, कंजॉइंट थे तब आपस में जुड़े हुए थे। अब जैसे जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर क्या? कंजॉइंट टुगेदर, बोथ आर एसोसिएटेड टुगेदर। लेकिन अगर किसकी बात करें, रेडियल की बात करें, तो बोथ आर सेपरेटेड टुगेदर, ये अलग पाया जाएगा, ये अलग पाया जाएगा। तो बेटा यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? रेडियल की। नंबर 2, रेडियल वेस्कुलर टिश्यू। देखो, सबसे पहले हम बात को समझें कि रेडियल क्या है। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट सेपरेटली ऑन डिफरेंट रेडियाई। Xylem and phloem are arranged on different radii. यानी यहां पर क्या हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग रेडियस पर उपस्थित होते हैं। जैसे यहां पर हम देखें, अब इस तरीके से अगर देख रहे हैं आप, तो यहां पर हम देख रहे हैं इस तरीके से, इस द जाइलम, और दूसरा अगर हम देख रहे हैं तो ये फ्लोएम है। अब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक तो एक दूसरे से अलग अलग हैं, और दूसरी बात क्या बताई कि दोनों डिफरेंट रेडियाई पर व्यवस्थित होते हैं। अब सीधे एग्जाम्पल पे आ जाए इसके, क्योंकि इसमें ज्यादा बातें होती नहीं है। तो एग्जाम्पल की बात करो तो जितनी भी मोस्ट ऑफ द रूट, मोस्ट ऑफ द रूट। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां कई बार एक्सेप्शनल रूट को लिख देते हैं। अब जब एक्सेप्शनल रूट लिख देते हैं, आपने तो यही पढ़ रखा मोस्ट ऑफ द रूट, तो आप तुरंत जो है रूट लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखें हमेशा कि जो एक्सेप्शन मैं बताने जा रहा हूं, इनको हटा करके, एक तो रेडिस, ये सारे आपके हो गए एक्सेप्शन, रेडिस।
रेडिस का मतलब यहां पर आप जानते होंगे, रेडिस का मतलब है मूली, इसमें नहीं पाए जाएंगे क्योंकि हमेशा ग्रोथ करती हैं। कैरट, गाजर में भी नहीं, वो भी हमेशा मोटाई में ग्रोथ करती है। शुगर बीट, तो इस प्रकार की ये जो रूट्स हैं, इनमें इनको छोड़ करके लगभग सभी प्रकार के, चूंकि इनमें कैसा होगा, जैसे हमने क्या कहा था कि मोटाई में वृद्धि होने लगेगी तो कंजॉइंट पाए जाएंगे, समझ गए बात को। अब यहां पर क्या बेटा हो रहा है, यहां पर मोटाई बढ़ रही, इसका मतलब यहां पर कंजॉइंट ओपन होंगे, और बाकी सभी जगह पर मोस्ट ऑफ द रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब देखो इसके बाद तीसरे प्रकार के वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं। तीसरे प्रकार का जो वेस्कुलर बंडल है, जनरली एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर में तीसरे प्रकार के वेस्कुलर बंडल पर एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन पढ़ना जरूरी है, चैप्टर प्लांट किंगडम है तो क्या हुआ। अब तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है कंसेंट्रिक। अब कंसेंट्रिक क्या है, कंसेंट्रिक का मतलब होता है गोलाकार, राउंड शेप। अगर वेस्कुलर बंडल इस प्रकार से हो कि वन वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर टिश्यू सराउंडेड बाय अदर, यानी एक वेस्कुलर टिश्यू दूसरे वेस्कुलर टिश्यू से अगर कैसा है बेटा, घिरा हुआ है, तो हम इसे बोलते हैं कंसेंट्रिक, इसे बोलते हैं गोलाकार। तो अब जाइलम फ्लोएम को घेरे हुए या फ्लोएम जाइलम को घेरे हुए दो कंडीशन यहां पे बन सकती, नहीं बन सकती। भाई जाइलम ने फ्लोएम को घेर रखा है या फ्लोएम ने जाइलम को घेर रखा है, इस बात के लिए ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एम्फीक्राइबल और दूसरा होता है एम्फीबेसल। तो यहां पर जो हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एम्फीक्राइबल। पहले कितने प्रकार इसके बताए मैंने, एक बताया एम्फीक्राइबल। एम्फीक्राइबल का मतलब यहां पर होता है, मैं आपको एग्जाम्पल सॉरी इसका दूसरा नाम बता देता हूं ताकि एकदम आपको क्लियर हो जाए, हाइड्रोसेंट्रिक। अब हाइड्रो का रिलेशन किससे, वाटर, और वाटर कौन ले जा रहा है, जाइलम। तो अगर जाइलम सेंटर में है और फ्लोएम इसको चारों तरफ से सराउंड कर रहा है इस तरीके से, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोसेंट्रिक या एम्फीक्राइबल टाइप ऑफ कंसेंट्रिक वेस्कुलर टिश्यू। और ये कहां पाए जाते हैं, फॉर्म राइजोम में। अब दूसरा होता है एम्फीबेसल। एम्फीबेसल देखो ध्यान रखो, इसमें क्या हो रहा है कि फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम, इस तरीके से ये जाइलम जब फ्लोएम से घिरा होता है तो हम इसको बोलते हैं एम्फीबेसल। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। और ये भी टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो बेटा अब मैं आशा करता हूं कि आपके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन एनाटॉमिकली बेस्ड थे वो आपके इस लेक्चर के द्वारा कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, एक चलते चलते और बात बताते हैं कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की अगर बात करें, बस 1 मिनट की बात है बेटा, यहां पर ध्यान रखें आप इस बात को। क्या ध्यान रखना है, कई बार हमारे लिए टर्म आ जाते हैं इंडार्च और एक्सार्च। देखो अगर ये वेस्कुलर बंडल बना हुआ है, अब इस वेस्कुलर बंडल में इस तरीके से प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, पिथ की तरफ हो, ये प्रोटोजाइलम है। प्रोटोजाइलम लीज इन सेंटर या पिथ की साइड में होता है तो हम इसे बोलते, और मेटाजाइलम
हमेशा पेरिफेरल या परिध की तरफ हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंडार्च। और इंडार्च कंडीशन हमेशा बेटा होती है स्टेम में, ध्यान रखें। अब दूसरी कंडीशन जो एक्सार्च है वो यहां पे देख ले चलते चलते, कि अगर इसी का उल्टा, यानी मेटाजाइलम पिथ की तरफ है और प्रोटोजाइलम हमेशा कहां है, ये प्रोटोजाइलम और ये क्या है, मेटाजाइलम है। तो अगर प्रोटोजाइलम और केंद्र की तरफ, यानी जस्ट इसका उल्टा हो जाए, और मेटाजाइलम केंद्र की तरफ और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, कंडीशन हमारी कहलाती एक्सार्च। और एक्सार्च कंडीशन हमेशा जो होती है वो होती है रूट में। तो आई थिंक एंड आई होप आपका सारा टॉपिक यहां पर कवर कर दिया गया बिना टाइम एक्सपेंस किए हुए। बार बार वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, निश्चित तौर पर होंगे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।